एवरीवन, होप कि आप सब ठीक होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। आई एम बिज़ी समवेयर। तो इस अभी जो मेरा टॉपिक रहेगा, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए। उस वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और जिस भी कोई लव्ड वन, कोई पास्ट अभी आपके जो बहुत दिल के करीब है, उनकी तरफ से मैसेजेस ले सकते हो, आप अपने एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेजेस ले सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैंने थ्री पाइल्स रखी हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा ये ब्यूटीफुल सा रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है, ठीक है। सेकंड है हमारा सैंडलवुड, क्रिस्टल वुड है ना, और इसके सैंडलवुड के साथ ये जो है ना डायमंड कट में, इसमें क्लियर क्वार्ट्ज के साथ ये ब्रेसलेट है, ठीक है। और थर्ड ये जो हमारा है वो है रेडोनाइट। इसको हम बोलते हैं टम्बल स्टोन भी बोलते हैं, पिंक टम्बल स्टोन, ठीक है, जो हमारे रेकिंग, हीलिंग, इन सब के पर्पज़ के लिए, इमोशनल हीलिंग के लिए भी काम आता है। ओके, ये 3 ब्रेसलेट्स हैं, आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। हेलो पाइलवान, जिन्होंने भी हमारा ये ब्यूटीफुल सा रोज़ क्वार्ट्ज का जो ब्रेसलेट है वो चूज़ किया है, वो देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स, आपके लव पास्ट वन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये जो हमारे श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, जो भी हमारे अभी टाइम चल रहा है, उस टाइम में आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। वो क्या आपके लिए मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा रोज़ क्वार्ट्ज है ना, ये एक्चुअली जो है लव, अट्रैक्शन और अफेक्शन के लिए जाना जाता है। ये लव अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो ये जो है ना हमारी फेस में एक, इसको वियर करने से एक फेस में हम आपकी ना ग्लो आता है, आपकी यूथफुल ग्लो आता है, यूनिवर्सल लव को आप अट्रैक्ट करते हो। एंड आल्सो ये जो है ना रिस्टोर करता है ट्रस्ट को, हारमनी इन रिलेशनशिप, ठीक है। और एक डीप हीलिंग करता है, सेल्फ लव लाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी, और एक हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है ये जो, क्योंकि हमारी स्किन को ऑक्सीजन लेवल भी इस रोज़ क्वार्ट्ज को वेयर करने में, ये सारी चीज़ों में हमें बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। ये अनकंडीशनल लव के बारे में बताता है। ये अनकंडीशनल लव जो आपके लव्ड वन या फिर डिवाइन की तरफ से अनकंडीशनल लव की बात भी करता है, ठीक है। आपके हार्ट को ओपन करता है, रिलीज़ करता है टॉक्सिक एंड जो भी मतलब इम्प्योरिटीज़ होती हैं आपके रिलेशनशिप के बीच में, उनको भी रिलीज़ करता है, ठीक है। और चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। कुछ कार्ड्स मैंने शफल कर रखे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं डेक में से कुछ और कार्ड्स भी आपके ले लूँगी, ठीक है। तो चलिए ये फर्स्ट 2 कार्ड्स हम देखते हैं आपके पहले, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स हम लेते हैं आपके पहले, ओपन कर लेते हैं सारे कार्ड, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, ओके। ये है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये है आपके मैसेजेस, आर्कएंजल राफेल का कार्ड है, एंड आर्कएंजल एजरियल का कार्ड है, ओके। अगेन ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं। देन दिस इज़ ए फिजिक्स एंड साइकिल्स, ठीक है। चलिए, तो जो भी हमारे पाइल वन के व्यूअर्स हैं, ठीक है, सबसे पहले जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, जो भी पास्ट लव वन, जो भी ऐसा कोई लव वन है जिसे आप बहुत दिल से याद करते हो, कोई रिसेंटली आपको छोड़ के गया है, या कोई ऐसा लव वन जिसे आप बहुत प्यार करते थे, वो जा चुके हैं, उनकी तरफ से वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया है, बहुत सारे साइकिल्स, बहुत सारी चीज़ें आपने ना, जैसे एक लूप से निकलते थे दूसरे लूप में चले जाते थे, एक ऐसा आपकी जीवन में जैसे काफ़ी हार्डन लाइफ मुझे दिख रही है, ठीक है। और ये हार्डन लाइफ के बारे में वो बातचीत कर रहे हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि बहुत समय हो गया है, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें, दुख, हो सकता है आपके हेल्थ इशू, रिलेशन वाइज इशू, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हों, ठीक है। एक साइकिल ख़त्म होता है, अगेन दूसरे साइकिल में, फिर तीसरे साइकिल में आप ना फंसते जा रहे हो। काफ़ी टाइम से आप अपनी लाइफ में ना रेस्ट नहीं की है। नाउ दिस इज़ अ टाइम कि वो आपके एंसेस्टर्स आपको
कह रहे हैं कि आप टेक रेस्ट, सब थोड़ी सी रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर एक ट्रस्ट। ये जो टाइम चल रहा है ना, हो सकता है कि आपको ना बहुत एग्रेसिव करे या बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगे कि मुझे बस अब मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही या कर पा रहा, ऐसा कुछ भी ऐसा लगे, ठीक है। हो सकता है कि ये टाइम जो है ना एक लास्ट पड़ाव की तरफ है। आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि ये जो समय है ये एक लास्ट पड़ाव के बारे में बात कर रहा है। तो आपको इस समय रेस्ट करना है। बहुत सारी दुख तकलीफ़ों की वजह से आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, आपकी जो सोल है, वो वुंडेड हो चुकी है, उसे एक रेस्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ रेस्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी ये सारी हीलिंग हो रही है, सारी चीज़ें आपको ना समझाई जाएंगी कि क्यों ये आपके साथ हुआ। और ये जो भी आपका एक साइकिल था, एक कार्मिक साइकिल था, ठीक है। और ये जो समय है, एक डिवाइन टाइम ना आपकी तरफ बस आ रहा है, ठीक है। और इस टाइम आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी माइंड, बॉडी और सोल को रेस्ट करें, ठीक है। कुछ भी मत सोचिए। आपको ना इस वक्त आपके एंसेस्टर जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, वो विद दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ना इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है और सरेंडर की ज़रूरत है, ठीक है डियर। आपको ना यहाँ पे सरेंडर करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे थोड़ी सी और क्लेरिफिकेशन लेंगे, क्योंकि ये जो पाइल 1 है, काफ़ी मुझे ऐसे लगता है कि मतलब जैसे कि ना आप एक मुश्किल से बाहर निकलते हो तो दूसरी कोई ना कोई ऐसा टफ सर्किल आपकी लाइफ में आ जाता है। कोई एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, फिर दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तीसरी आ जाती है। कुछ इस तरह से ना आप काफ़ी टाइम से ना अपनी लाइफ में जो है बार बार एक साइकिल में रिपीट हो रहे हो, ठीक है। तो उन्हें कहा जा रहा है कि ये जो टाइम आ रहा है ना, ये जो टाइम आ रहा है, यहाँ पे ना आपके सारे इल्यूजन, सारे साइकिल्स बस ना आने वाले समय में बस ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए अपने आप को रेस्ट दो। ये आखिरी का समय है जो आपको बहुत परेशान करेगा। मे भी हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि आपको लग रहा हो कि बस अब मुझसे नहीं हो पा रहा। तो इसलिए ये आपके एंसेस्टर्स आपको समझा रहे हैं कि आपको यहाँ पे रेस्ट करने की ज़रूरत है। आपकी जो कार्मिक साइकिल्स है आप बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। और आपकी लाइफ में क्योंकि जब हम एक वुंडेड सोल होती है ना, तो विद दिस कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमें कहता है ना कि यू आर प्रेजेंटली गोइंग थ्रू आर इन इनिशियल इनटू द फुलफिलिंग योर पर्पस एज ए हीलर। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फर्स्ट पाइल है, ये एज ए हीलर जो है ना वर्क करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो अपनी लाइफ में देखा है ना, वो आपने जो फील किया है, जो एक्सपीरियंस लिया लाइफ का, उसके बाद इतनी दर्द और इतनी तकलीफ झेलने, मतलब होता है ना सफरिंग करने के बाद, तो आप खुद एक एज ए हीलर जो है ना तैयार हो चुके हो। अब आप जो है एज ए हीलर लोगों के सामने आओगे। वो हीलिंग आप अपने पैसों द्वारा, अपनी किसी ऐसी, हो सकता है कि मे बी एक लाइट वर्कर या आप हीलर हो ऑलरेडी, या मे बी आप ऐसी कोई ना कोई ऐसी संस्था से जुड़े या कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करें जो कि एज ए हीलर का एक वर्क होता है, एक लाइट वर्कर का वर्क होता है। क्योंकि ये जितने भी हीलर अगर आप देखोगे ना, तो इनकी लाइफ की एक कहानी रहती है, इनकी लाइफ का भी एक पर्पस रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है आपका जो सोल पर्पस है एज ए हीलर है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्ड है ना, ये भी यही कह रहा है कि आपको ना कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो आपको ना अपनी एनर्जी लेवल, जो अभी आपका एनर्जी लेवल है ना बहुत लो है, बहुत सैड है, तो आपको अपना एनर्जी लेवल जो है ना वो चेंज करने की ज़रूरत है, ये विद दिस कार्ड। और अगर हमें इस कार्ड की बात करें तो ये हमें कहता है कि शेयर योर वॉइस, ठीक है। तो ये हमें कहता है कि आपकी जो भी मतलब ये जो आने वाला समय, अपनी दिल की बातें हैं, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, आप क्या चाहते हो, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आप उन पे ध्यान दो। ताकि आप जब अपनी आप को रिस्पेक्ट देंगे अपनी डिज़ायर्स को, क्योंकि आपने ना दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन शायद आज तक आपने अपने लिए कुछ नहीं किया है। तो यहाँ एंसेस्टर चाहते हैं कि आप अपना ध्यान रखें, अपनी बॉडी का, अपनी माइंड का, अपनी सोल का, अपनी डिज़ायर्स का, ताकि आप उस वहाँ से हील हो सके जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर विद दिस कार्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपको मैसेज दे रही है कि डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिवाइन का भी आपको यही मैसेज है कि कोई चीज़ जो आपके लिए बनी है वो डेफिनेटली आपके पास आएगी। आपको इम्पेशंस, या फिर होता है ना कि काफ़ी टाइम हो जाता है तो हमारे अंदर एक
होता है ना कि बस अब कब होगा, वैसी वाली एक एनर्जी आप फील कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखने को कहा जा रहा है, अपनी डिज़ायर्स, अपने आप को, अपने बारे में सेल्फ लव करने को कहा जा रहा है। विद दिस ब्रेसलेट मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि शायद पाइल वन वालों की व्यूअर्स को दिस रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पहनने की ज़रूरत है, वियर करने की ज़रूरत है। आप इसे वियर कीजिए ताकि आप अपने आप से प्यार कर सके, अपने अंदर प्यार भर सके, अपने हार्ट को खुला करें। क्योंकि बहुत सारे जब वुंडेड हमारे अंदर हो जाते हैं ना, तो हम खुल नहीं पाते, हम पूरी तरह से ज़िंदगी जी नहीं पाते। तो दैट्स वाई आपको ना आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुद के बारे में सेल्फ लव करें, ठीक है। एंटर हाई प्लेनेटरी सर्विस, बी अ ब्लेजिंग लाइट। क्योंकि मुझे इन दोनों कार्ड से यही लग रहा है कि आप एज ए हीलर जो है ना, एक लाइट वर्कर जो है ना, आप काम करने वाले हो। क्योंकि आपको जीवन का एक ऐसा एक्सपीरियंस है, एक ऐसी चीज़ों को आपने फेस किया है जिससे आप लोगों के दुख, दूसरों की तकलीफ़ और आपके अंदर एक कंपैशन लेवल जो है ना बढ़ जाएगा, और आप जो है ना दूसरों की दुख तकलीफ़ को बहुत इजीली देख पाओगे। विद दिस कार्ड आर्कएंजल इजरियल, ठीक है। इट इज़ टाइम टू लेट गो, प्रिपेयर फॉर चेंज, ठीक है। यहाँ भी आपके लिए गाइडेंस यही आई थी कि अपने आप को चेंज कीजिए। अब तक जो आप करते आ रहे हो उससे आप चेंज करें, क्योंकि ये एक चेंज का टाइम है। जब हमारी लाइफ में एक चेंज का टाइम आता है ना, तो वो चेंज हमें जो है ना करना ही होता है। क्योंकि हमारा जो डिवाइन पर्पस है वो हम एज ए हीलर है, एज ए लाइट वर्कर है। तो हमें जो हम लाइफ अपनी जो देखो यहाँ विद दिस का फेसिस एंड साइकिल्स, क्योंकि आपके ना बहुत सारे इल्यूजन्स थे, आपको कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी पास्ट में कि कैसे क्या करनी, कैसे होगा ये सब। तो अब जो है ना आपको ये जो टाइम चल रहा है ना, रिसेंट टाइम, ये प्रेजेंट टाइम में आपको सिखाया जा रहा है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हुआ। तो ये सारी चीज़ों को आपको आपके फेजेस और साइकिल्स ना आप पूरे ख़त्म होने पे हैं। यहाँ से एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी की होगी, वो शुरुआत को आपने एक्सेप्ट करना है डियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये एक आपके जीवन में जो एक साइकिल था, जो एक वुंडेड साइकिल था ना, जो एक बार बार आप चीज़ों में फंस रहे थे, वो ख़त्म हो चुका है। बस अब नई चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। बस आपको सारी चीज़ें स्लोली सब क्लियर हो जाएंगी और आपको अपना लाइफ पर्पस क्लियरली दिखाई देगा। हो सकता है कुछ व्यूअर्स को ये चीज़ दिखाई भी दी और वो चीज़ वो एज ए हीलर, एज ए लाइट वर्कर काम भी कर रहे हो। तो यहाँ से उनका जो काम है, उनका जो लेवल है वो अपग्रेड होगा, ठीक है, अपग्रेड होगा। और आपको वो चीज़ें समझनी है। और ये सारा काम करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को हील करना है, खुद की बॉडी को, माइंड को, सोल को हील करना है, ठीक है। खुद से एक सेल्फ लव करना है ताकि आप दूसरों को भी वैसी हैप्पीनेस दे सको, ताकि एज ए हीलर आप बाहर आ सको। जब आप पहले हील खुद को करोगे तो आप दूसरों को हील कर पाओगे ना डियर। तो इसलिए आपके लिए एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि एज ए लाइट वर्कर, एज ए हीलर अब आपको आगे काम करना है। तो आपके लाइफ साइकिल जो बड़ी देर से आप उलझे हुए थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं। अब अपने ये एक रेस्ट का टाइम है, रेस्ट कंसीडर करें और नेक्स्ट अपने पर्पस की तरफ बढ़ें, ठीक है। और टाइम जो है वो जल्द ही आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपको सारी चीज़ें, सारे साइकिल्स के बारे में खुद ब खुद टाइम जो है आपको हील करेगा और समझाएगा भी, ठीक है। चलिए देखते हैं और आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। काफ़ी कार्ड्स गिर गए हैं कि आपके एंसेस्टर्स पाइल वन जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया है, आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस और आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ओके, thank you so much, one more time, thank you much, okay। चलिए, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप, सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ क्वीन ऑफ कप। मैंने कहा ना ये पायल जो है ना, देखो यहाँ कप्स की एनर्जी है, ये कप्स की एनर्जी हमारी इमोशंस के बारे में बताती है, इमोशनली वुंडेड पायल है, ठीक है। बहुत सारे साइकिल्स, बहुत सारी आपकी लाइफ में टफ मोमेंट आए होंगे, बहुत सारी चीज़ों में आपने हार्डन एक टाइम निकाला होगा। हो सकता है कुछ टाइम आपके जीवन में ऐसा भी आओ जो एक पॉज मोमेंट होता है ना, बिल्कुल पॉज हो जाना, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर एक कुछ आप नई शुरुआत करते हो, फिर से आपको मतलब जैसे कहीं स्टक हो जाना, फिर से अपने जीवन को शुरुआत करना, फिर से लाइफ को स्ट्रगल करना किसी ना किसी पार्ट में, ऐसी चीज़ें आपके साथ रही हो, ठीक है। कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हैंगमैन,
ओके, तो फर्स्ट कार्ड है हमारा नाइट ऑफ कप। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी करियर के बारे में सोच रहे हो, अपने किसी करियर में आप क्वेश्चनिंग है आपके मन में कि मेरा करियर में क्या है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अभी ये टाइम है कि जैसे एक होता है ना कि अब ये लास्ट टाइम है मेरे पास, और पूरा कूद जाओ और पूरी विल पावर के साथ ही काम कर लो और सक्सेस इज़ योर्स। ठीक है, तो आपके लिए सक्सेस यहाँ पे अवेलेबल है, एक न्यू बिगनिंग अवेलेबल है आपके लिए। सारी वो चीज़ें, रिसोर्सेज, वो सारी हेल्प की जाएंगी डिवाइन की तरफ से। एक डिवाइन टाइम आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल और एक अच्छा समय आपकी तैयारी में, जो आपको हील करेगा, इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत सारी आगे सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है, और इसके लिए आपको बस अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके एक लास्ट वॉरियर की तरह आप उस काम को पूरे ईमानदारी के साथ करें, पूरा हार्डवर्क करें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो आने वाले समय में आपको ना हेल्थ इम्प्रूवमेंट मिलेगी। इमोशनली वीक होने की वजह से ही सारी हेल्थ इश्यूज़ आपको आ रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कुछ ईयर्स को ना जो भी हेल्थ इशू थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनली और ये जो आपके साइकिल्स थे ना, इस वजह से ना आप अंदर से टूट गए थे, इस वजह से आपके हेल्थ इशू आते थे। और आने वाले समय में यहाँ पे हेल्थ इशू के लिए भी ना आपको थम्स अप किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि हेल्थ इशू भी आपके ना बहुत बहुत अच्छे से होने वाले हैं। ये जो समय है इसको बिल्कुल रेस्ट करें और अपने आप को कुदरत के आगे, अपने आप को अपने गॉड के आगे सरेंडर कर दें, क्योंकि यहाँ से आपके जीवन की फिर से एक नई शुरुआत होने वाली है, फिर से एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। और यहाँ पे जैसे ऐसे लगता है कि मुझे फिर से, अगर आप किसी मैरिज प्रपोजल के लिए लव रिलेशनशिप में देख रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक फिर से एक नया उमंग आना, फिर से एक नई फ्रेंडशिप आना, फिर से एक नई चीज़ों को एक दूसरे के लिए समय, एक दूसरे को टाइम देना, जो शायद आप पहले नहीं देते थे। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा लगता है कोई आपके लिए एक ग्रेट ऑफर, एक ग्रेट कोई ना कोई ऐसा पार्टनर आपके लिए अवेलेबल होगा, अगर आप अपने पार्टनर के हिसाब से देख रहे हैं। तो अगर आप अभी इस हिसाब से नहीं देख रहे हैं तो इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअली यहाँ पे ये पाइल जो है बहुत ग्रोथ कर रही है आगे। स्पिरिचुअली मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना जैसे अपनी लाइफ में एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना कंकर हैं रोड में, और वहाँ पे आप अपनी गाड़ी चला रहे थे, और लेकिन आखिरकार आपकी जीत हो रही है डियर। आखिरकार आप ना काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी हार्डन लाइफ के बाद ना वो जीत रहे हो, वो जीत हासिल कर रहे हो डियर। बस कुछ समय यहाँ पे, ये जो समय है, बस आपको रेस्ट करना है और ईश्वर के आगे सरेंडर करना है, गॉड के आगे सरेंडर करके रखना है। कुछ ही समय में आपको आपके आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ एक पटरी पे आनी शुरू हो जाएगी। किसी भी चीज़ को लेके ना आपने ना मतलब ऐसे कोई जिद नहीं पकड़नी है, कोई स्टिंगी नहीं होना है, कोई अपनी रेजिस्टेंस नहीं लानी है कि मुझे ये नहीं करना नहीं। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है तो इसे अवॉइड करें, और जो भी अपने नॉट है ना, जो भी नेगेटिव नॉट है उन्हें खोल दें। ठीक है, नेगेटिव नॉट खोल दें और नेगेटिव थॉट पैटर्न, जो इल्यूजन्स हैं उसे खोल दें, क्योंकि ये जो समय है आपको ये रियलाइज़, पिछले पास्ट आपको काफ़ी टाइम से ना ये रियलाइजेशन करवाया जा रहा है कि गॉड की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो आपको लगातार आपको इंट्यूशन देते हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपको कहाँ क्या करना है, कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है और किस पर्पस की तरफ जाना है। ये जो टाइम है आपको रेस्ट करने का है, जो काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं, कुछ चीज़ों के आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है डियर, और बस आपको करना क्या है, आपको उस चेंज को, उस जो भी चेंज डिवाइन आपके लिए कर रही है, उसे एक्सेप्टेंस देनी है और अपनी जीत को आपने पा लेना है। क्योंकि आप ये विद दिस चैरिट कार्ड, ये चैरिट कार्ड मुझे बताता है कि बहुत जल्दी जीत का आप जश्न, कहते हैं ना जश्न मनाना, उस तरह से मुझे एक वाइब्स आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा हम आपके इस डेक से भी देख लेते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, पास्ट लव्ड वंस हैं, वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप में देखना चाहते हैं तो वो आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एक लव रिलेशनशिप में यहाँ से 2 कार्ड लूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास ऑब्स्टेकल्स, देयर आर चैलेंजेस अहेड इन योर पाथ। ठीक है, सेकंड कार्ड है एस्ट्रेक्स, नाइट टाइम जर्नीज एंड मीटिंग। ठीक है, और डेस्टिनी, यू आर बॉर्न टू बी टुगेदर। तो यहाँ पे डियर ऐसा है कि
कि यहाँ पे ना ऐसा है कि आप अपने पार्टनर, अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर या सोलमेट कनेक्शन, आप ऐसा एक कनेक्शन लेके आए हो जिनके साथ आपका मिलना ये एक डेस्टाइंड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अभी ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ पाथ में अभी कुछ चीज़ें बची हैं जो कंप्लीट हो रही हैं, स्लोली स्लोली वो कंप्लीट हो रही हैं, और बहुत जल्दी आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिलोगे, या आपकी लाइफ में जो पार्टनर है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी ख़त्म होगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे एस्ट्रल ट्रैवल भी दिख रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, जैसे चूँकि मैंने आपको बोला कि आप एज ए हीलर, एज ए लाइट वर्कर बाहर आ रहे हो, आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो एनर्जी है, उस एनर्जी पे वर्क करें, क्योंकि ये आप एक बहुत अच्छे हीलर और बहुत अच्छे लाइट वर्कर बन सकते हो, ठीक है। तो आपको ना जैसे हम आपको सपने आते हैं या कुछ नाइट ड्रीम्स आते हैं ना, उसमें आपको ना सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। अपने ड्रीम्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और आपके जो एंसेस्टर्स हैं और किस तरह के मैसेजेस आपको क्या कहने को कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। वो आपको क्या बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस श्राद्ध पक्ष में, आपके एंसेस्टर पाइल वन वालों को क्या ब्लेसिंग दे। आई नीड 4 कार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ। वाह, ठीक है। सेकेंड कार्ड है आई नो माई शेडो साइड एंड आई वर्क टू विलिंगली ट्रांसफॉर्म एक्सेप्ट ऑफ इट, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि ये जो डिवाइन फ्लो आपका चल रहा है ना, इस फ्लो के साथ चलते रहिए। बहुत सारी प्लेजर, बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी जीवन में आ रही हैं, और आपको पता है कि आपका शेडो साइड क्या है, और आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, अपनी खुशी से एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये मेरा शेडो साइड है, मैं रेडी हूँ इसे छोड़ने के लिए, बस नथिंग मोर। आपको यही करना है। आपका शेडो साइड आप समझ चुके हो, आप उसको छोड़ना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे प्लेजर, बहुत सारी खुशियाँ। आई टीच पीपल हाउ टू लिव, ठीक है। कुछ नेक्स्ट लाइफ इज़ कॉन्स्पिरेट फॉर मी, ठीक है। ये जो लाइफ है ना, ये जो ज़िंदगी, ये जो हमारी लाइफ है, ये जो हमारे डिवाइन है जिन्हें हम पूछते हैं, ये हमारे लिए ना जैसे जो भी हो रहा है ना, एक जैसे कहते हैं ना एक साजिश के तहत, ये जो भी हो रहा है ना इसके पीछे एक वजह है, एक कोई ना कोई रीज़न है, इसलिए ये सब हुआ है। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो आप ही के लिए हो रहा है और आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। आपको उन लोगों को भी बताना है जिन लोगों ने आपके लिए गॉसिप किया, या आपको कुछ नहीं समझा, या आपको रिस्पेक्ट जहाँ आप डिज़र्व करते थे नहीं दी गई। तो आपको यही समय है कि अपने शेडो वर्क करके आप ये इतनी सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये सारी साजिश, ये सारी चीज़ें जो कुदरत आपके लिए कर रहा है, वो जस्ट बिकॉज कि वो आपको बहुत सारी हैप्पीनेस देना चाहता है, वो बहुत सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं। देखिए ये विद दिस हैंगमैन के कार्ड नीचे देखिए आप, इसके सन का कार्ड है। मीन्स आपको कोई ना रेजिस्टेंस छोड़नी है, कोई जिद छोड़नी है, कोई ऐसी चीज़ है जो कोई ऐसा शेडो वर्क है जो आपको, मतलब जैसे आप छोड़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब जो हुआ है ना एकदम से क्लियर हो जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे लिए डिवाइन ये चाहता था कि मुझे ये खुशियाँ मैं डिज़र्व करता हूँ, इसलिए वो खुशियाँ मुझे जो है ना, वो हैप्पीनेस, वो प्लेजर ऑफ लाइफ मुझे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंसेस्टर्स आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ रेस्ट करें, अपने आप का ध्यान रखें और खुश रहें, अपना शेडो वर्क करें और लाइफ का जो पर्पस है उसकी तरफ निकलें। ओके डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपको काम आई हो, होप ये रीडिंग आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी हैप्पीनेस लाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी हमारा ये जो ये सैंडलवुड एंड इसके साथ है हमारा क्रिस्टल, ठीक है। ये जो क्रिस्टल्स के साथ ब्रेसलेट बना हुआ है, ये जो ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट जो है ना, ये हमारी, अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, हायर पॉजिटिव कॉस्मिक वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये हमारी अगर हम इस ब्रेसलेट की बात करें ना, सॉरी ये मेरे को उठाना भूल गई। ओके, ये जो हमारा ब्रेसलेट है ना, वो हमारी माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को ना एक बैलेंस लाता है, हमारे अंदर एक कामनेस लाता है, ठीक है। एक प्यूरिफाई करता है हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल को, ठीक
ठीक है। इट आल्सो इम्प्रूव्स रिलेशनशिप, इट कीप्स यू एक्टिव एंड अलर्ट, ठीक है। ये आपको एक्टिव बनाता है, आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए कहता है, ठीक है। डिवाइन को और हायर पावर को, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है डियर। तो ये जो क्लियर कार्ड्स है ये हमें एक हमारे लिए वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और मेंटल पीस लाता है, ठीक है डियर। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या हैं, कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं ये हमारे, ठीक है। आप ओपन कर लेते हैं, आपकी बात करते हैं। और ये कार्ड है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का, डेथ का कार्ड है, ओके, ठीक है। और डिवाइन गाइडेंस, ओके, धूनी। नेक्स्ट है हमारे पास ओके, नेक्स्ट है आर्कएंजल ब्रूटल का कार्ड है, ओके। एंड नेक्स्ट है आर्कएंजल मेटल, ओके फाइन। एंड ये है हमारे पास धर्मा अनफोल्डिंग, ठीक है, ओके, ठीक है। तो डियर यहाँ पे जो भी पाइल टू के व्यूअर्स है ना, आपके इंसेस्टर, आपके पास्ट वंस, जो भी लव्ड पास्ट वन है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। इस वक्त आपकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल, काफ़ी चीज़ें जो है ना बैक टू बैक, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो क्यों रही है। कभी आपको लगता होगा कि एकदम आप बहुत हेल्दी वेल्दी फील कर रहे हो, एकदम आपको लगता होगा जैसे आपको ना आपकी बॉडी एक हो रही है, आपको ऐसे कुछ परेशानी हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ भी मतलब समझ नहीं आ रहा, एंग्जाइटी हो रही है, चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ये जब हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम बहुत सारी उथल पुथल के साथ आता है। बट ये डेथ कार्ड हमें ये भी कहता है कि इसके बाद एक नए सिरे से, एक नए तरीके से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होगी। जो आप अभी तक अपनी लाइफ को जीते आए हो, उस लाइफ से आने वाली लाइफ में एक बिग डिफरेंस होगा, एक बिग डिफरेंस होगा। ये जो डेथ कार्ड है, यहाँ पे जो पाइल टू के व्यूअर्स हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ना मतलब ऐसा कि आपको सोचना है, समझना है और यहाँ पे अच्छे से अपने लिए डिसीज़न लेने हैं। जितनी भी परेशानियाँ इस वक्त तुम्हारी लाइफ में चल रही हैं, जो भी टेंशन्स, जो भी जहाँ भी उथल पुथल से आप निकल रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में अप एंड डाउन हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, उसे ऐसे डिवाइन कह रहा है कि सब मेरे आगे छोड़ दो, सब मेरे पास आके मुझे दे दो। आप सारी टेंशन, सारी परेशानियाँ मुझे दे दो, ठीक है। और आप आराम से इस चेंज को एक्सेप्ट करो, समझो कि ये चेंज आपकी लाइफ में क्यों आया है, क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आया है, क्या कहना चाहता है आपका डिवाइन आपसे, क्या कहने चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स आपसे। तो यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ से ना एक नया पाथ, ठीक है, आपके जीवन में एक नई चीज़ों जो है ना अनफोल्ड हो रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होंगी। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में हो तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एनर्जीज आपके आगे अनफोल्ड की जाएंगी, कुछ डिवाइन, कुछ कॉस्मिक एनर्जीज आपके आगे अनफोल्ड होंगी। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है जैसे रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी उलझने हैं, ठीक है। तो आपको ना यहाँ से एक एक स्टेप करके आगे जीवन में बढ़ना है, जैसे कुछ बड़ा क्रिएट करना है, जैसे कुछ ऐसे लगता है कि जैसे कुछ ऐसा है कि जो आपको समय के साथ स्लोली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम मेरे साथ, मेरी लाइफ में क्यों आया है, ठीक है। इस डेथ कार्ड के साथ आपको ये कहा जा रहा है कि आप ना अपनी परेशानियों को, अपनी जितनी भी आपकी तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, उसे ईश्वर के चरणों में डाल दो, उसे जैसे उसे छोड़ दो, उसे सरेंडर कर दो, ताकि आपको ना उन दुखों के बारे में, उन पेन के बारे में बार बार बात मत करो, क्योंकि उन पेन्स को छोड़ दो। जब आप उसको कॉन्शियस माइंड में, क्या होता है जब हम पेन की बात बार बार करते हैं तो वो पेन हमारी कॉन्शियस माइंड में आता है। तो वो जो कॉन्शियस माइंड है ना, उस पर जगह मत दो, उसको अवॉइड करो, ताकि आप अपनी नेक्स्ट इस ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग समझ सको कि ये क्यों आया है, ये क्यों मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हूँ, या मैं दुखी हूँ, या मैं चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आर्कएंजल ब्रूटल का कार्ड है, ये कहता है कि बी इंडिपेंडेंट
एक्सपेंड योर हॉरिजन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे किसी को कहा जा रहा है, किसी कैद से, किसी केव से किसी को बाहर निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट बनो। जैसे कोई खुद काम कर रहा है, खुद अपने करियर की शुरुआत कर रहा है, जैसे आप जो भी काम करोगे ना खुद से करोगे, विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। आप ना खुद से करोगे, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए। और जैसे ऐसे लगता है कि जैसे ये जो पाइल है ना, जैसे डिवाइनली कुछ ऐसा काम करेगी, जैसे पूरे मतलब जैसे कहते हैं ना, एक समाज के लिए कुछ चेंज लाना, एक बड़ा चेंज, एक बिग चेंज अपनी समाज के लिए, अपने देश के लिए, जैसे कुछ ऐसा ऐसा चेंज है जो आपको लाना है। इसीलिए पहले आपको सिखाया जा रहा है, उसका एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, फिर आप वो जो काम है इस दुनिया के लिए करोगे, इस अर्थ के लिए करोगे। क्योंकि मुझे ये जो नेक्स्ट कार्ड है ये भी यही कह रहा है, इंक्रीज योर हाई लेवल्स, ओपन योर सेलर गेटवे चक्रा, ठीक है। यहाँ पे किसी के ना क्रोन चक्रा की बात की जा रही है, जैसे किसी को ना डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऊपर से, जैसे कहते हैं ना, एक कॉस्मिक इन्फॉर्मेशन जैसे है ना आपको मिलेगी, कॉस्मिक गाइडेंस आपको मिलेगी। जैसे ना आप, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पाइल जो है ना खुद से अपना गुरु, जैसे कहते हैं ना, खुद से अपने एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस के साथ समझती जा रही है और खुद का गुरु है, और खुद से चीज़ें समझना और फिर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप एक इस अर्थ पर ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना विद दिस ये जो हमारे टू कार्ड्स है, ये हमें कहते हैं कि हमें ट्रस्ट करना है, ये जो हमारे अंदर का खालीपन है ना उसे भरना है, और अपनी जो इनर वॉइस है ना उसे सुननी है, इनर वॉइस सुननी है, और सैड नहीं बैठना है। क्योंकि जो ना अपने जो आपके अंदर इतनी प्योरिटी है, ये जो पाइल है ना इसके अंदर, इस ट्रांसफॉर्मेशन के, ये जो पाइल है, इस पाइल के जो व्यूअर्स हैं इनके अंदर इतनी प्योरिटी है, इतनी मुझे ऐसे लगता है जैसे कि ना, जैसे कहते हैं ना, किसी के मन के अंदर एक मंदिर, एक राम का वास है, एक अगर आप फीमेल एनर्जी हो तो आप कह सकते हैं जैसे एक सीता माँ का वास है। तो जैसे इस पाइल के अंदर वो एनर्जीज हैं, वो पॉजिटिव और प्योर और ट्रू, एक कहते हैं ना ट्रू, ऐसी एनर्जीज हैं जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, इस विद दिस डेथ कार्ड, ये आपको जैसे पूरा डिवाइन, पूरा कायनात, पूरे एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, अपनी परेशानियां हमें दे दो, अपनी तकलीफ़ें हमें दे दो, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपने ये चेंज दुनिया में भी लाना है। मैं थोड़ा सा और देखना चाहूँगी आपके लिए कार्ड्स कि ये विद दिस डेथ कार्ड आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं विद दिस डेथ कार्ड, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या करना है लाइफ में, ठीक है। थैंक यू सो मच, किंग ऑफ वैंड्स, ओके, द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे किसी को कहा जा रहा है कि आपको एक अथॉरिटी, आप प्रोटेक्ट हो, ठीक है, आप बिल्कुल प्रोटेक्ट हो। क्यों ना आपका कार्ड देखिए, ठीक है, आप ना बहुत ही इमोशनल हो, बहुत इमोशनल पाइल है ये, ठीक है। लेकिन आपको ना अपने इमोशंस, अपनी उन सारी चीज़ों को ना अपनी अथॉरिटी में आना है, अपनी अथॉरिटी में आना है, और अपने इस लाइफ सर्कल को कंप्लीट करके आपको ना एंसेस्टर की तरफ से काफ़ी प्रोटेक्शन है। और ये विद दिस डेथ कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स एंड दिस वर्ल्ड कार्ड, मुझे जो समझ में आ रहा है इस पाइल टू के लिए, ऐसा लगता है कि कुछ व्यूअर्स को जैसे कुछ बड़ा काम करना है। ये पाइल बहुत कम लोगों को सूट करेगी, बट ये जिन लोगों को सूट करेगी वो उसमें जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको ना इस में भी एक ऐसा कोई वर्क इस अर्थ मिशन के लिए करना है जहाँ पे एक चेंज को लाओगे, आप एक चेंज को लाओगे। मे बी आप लोगों के विचार में, लोगों की मिथ, या कुछ ऐसी चेंज जो आज तक किसी ने किया ना हुआ, ऐसा चेंज कुछ लाना है। तो वो जो चेंज है, वैसे टाइम टू टाइम काफ़ी लोग आए हैं जिन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस इस दुनिया को दिए हैं, तो ऐसा ही कुछ चेंज आपने भी लाना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि विद दिस डेथ कार्ड आपको ये कहा जा रहा है आपके एंसेस्टर्स द्वारा कि बी प्रिपेयर फॉर दिस चेंज, ठीक है। अपनी इनर वॉइस सुनो, अपने आप को समझो, अपनी वर्थ को समझो, और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पाथ है, इस पाथ पे चलने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाई जाएंगी एंसेस्टर्स द्वारा, आपके स्पिरिट्स द्वारा, आपकी गॉड द्वारा, आपको सब कुछ समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल टू के एंसेस्टर्स पाइल टू को क्या कहना चाहते हैं।
वाओ, सन की ऊर्जा है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, यस, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास नाइन ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे डियर ये जो चेंज है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे पहले आपकी बॉडी, माइंड और सोल, जो भी आपके इमोशंस हैं, जो मनी इशू, वहाँ से आपको पूरा पूरा आपको ना, जैसे आपका ना एक सर्कल ख़त्म हुआ है, ये चेंज ख़त्म हुआ है, ये सारा आपको लर्निंग पीरियड आपका ख़त्म हो चुका है। अब एक बड़े चेंज के लिए आप रेडी हो चुके हो। आपका जो साइकिल्स है वो ख़त्म हो चुके हैं, टोटली ख़त्म है। और हो सकता है कि आपके चेंजेस आप देख चुके हो, आप देख रहे हो कि आपकी लाइफ में एक अच्छी हैप्पीनेस वाले चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सन की ऊर्जा है। आपने ना, जैसे कोई हो सकता है कि यहाँ इस पाइल 2 के व्यूअर्स में बहुत सारे लोग कुछ जॉब, कुछ गवर्नमेंट जॉब या कुछ ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से, कहीं ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई ऐसा आपको ना कोई प्रपोज़ल, कोई अच्छा प्रमोशन, कुछ ना कुछ ऐसी मुझे ऐसी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे हेल्थ इशू सारे जो है ना आपको पूरे ख़त्म कर रहे हैं। आपको इमोशनली आपको ना बहुत हील किया जा रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप और आपके पार्टनर, अगर आप अपने पार्टनर को लेके ये चीज़ देख रहे हो, तो यहाँ पे जैसे आप और आपके पार्टनर के बीच में एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसका अनुभव होना, उसका दोनों को अपनी अपनी जगह एक दूसरे के प्रति अपनी शेडो वर्क और अपनी अच्छी लव रिलेशनशिप को, अहमियत को समझना, रिस्पेक्ट देना, इन सारी चीज़ों की शुरुआत। मनी की दिक्कत थी तो मनी की शुरुआत, करियर में कोई प्रॉब्लम थी तो करियर में एक शुरुआत हो चुकी है। मीन्स आपका जो फर्स्ट पाइल थी उसका लाइफ साइकिल अभी एंड पे आ रहा है, चल रहा है, और एंड साइकिल आपका एंड हो चुका है और खुशियों की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, क्वीन ऑफ कप्स भी अवेलेबल है। जैसे कि किसी के अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों ही अवेलेबल है, या फिर आप और आपका काउंटर पार्ट मिलकर कुछ बड़ा चेंज लाओगे इस दुनिया में। दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि दोनों ने मिलकर कुछ एक बिग चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना एक दुनिया में, मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि स्पिरिचुअलिटी में एक चेंज, जैसे कि आप लोगों को ये बता रहे हो कि आखिर स्पिरिचुअल पावर्स किसे कहते हैं, आखिर पूजा करना कैसे गॉड की वंदना की जाती है, कैसे उसे पूजा जाता है। आप अपने एक यूनिक तरीके से आप लोगों को कुछ समझाना चाह रहे हो कि कैसे, कि गॉड क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, हॉनेस्टी क्या है। जैसे आप इन प्योरिटीज़ की सारी चीज़ों के बारे में ना एक डेफिनेशन दे रहे हो और लोग सुन रहे हैं आपकी बातें। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी एक्सपीरियंस ने आपको इतना विस्डम दिया है कि उस विस्डम से, उस एक्सपीरियंस से आप लोगों को अपनी चीज़ें बता रहे हो। और बहुत ही सुंदर टाइम, ये जो डेथ कार्ड है ये बहुत ही सुंदर टाइम की घोषणा कर रहा है। और वो सुंदर टाइम की घोषणा, वो स्टार्ट आपकी लाइफ में हो चुका है। बस 1 बाय 1 आप अपने स्टेप में बढ़ते जाओगे। और कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप भी 1 बाय 1 ही बढ़े। आपको ज़्यादा मतलब उस चीज़ को लिए ऐसे नहीं करना कि कब होगा। आपको बिल्कुल काम रहना है, शांत रहना है, अपनी परेशानियाँ सारी त्याग देनी है। और आपका जो वर्क है, आपका जो काम है, जो आप समझ चुके हो, जो आप निकल चुके हो ऑलरेडी, आप उस पर बढ़ते जाएँ, क्योंकि यहीं पर आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आप अपने पार्टनर को लेकर चीज़ देख रहे हो, तो वो जो पार्टनर है वो भी उन चीज़ों को समझेगा, समय के साथ उन सारी चीज़ों को, आपके हर्ट को हील करेगा। आपको बहुत सारी उनकी तरफ से भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अगर आप जैसे आपकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन का आपकी लाइफ में आना जो आपको इमोशनली हील करे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि यहाँ से और थोड़ा सा आपके लिए लव कार्ड्स में देखते हैं कि और क्या आपके स्पिरिट्स, आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं।
फर्स्ट कार्ड है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एंजॉय। जो भी आपका प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है ना डियर, आप उसमें रहें। और क्योंकि पास्ट का मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है या खुशियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको पास्ट का नहीं सोचना। यू आर डूइंग वेल, यू आर अप्रिशिएटेड, ठीक है। और मतलब जैसे ना मैंने ऑलरेडी कहा कि ये पाइल जो है ना कहीं कुछ ऐसा मिशन है उसका, कुछ ऐसा बड़ा मकसद है, कोई ना कोई ऐसी बड़ी चीज़ है। मैंने कहा ये पाइल बहुत कम लोगों को सूट करेगी, ये पाइल भी कम लोग चूज़ करेंगे, लेकिन वो अप्रिशिएट किया जाएगा। अभी आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो। आप बहुत जल्दी आप अपनी फैमिली को, अपने अपनों को प्राउड फील कराओगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है या आपका सोल पार्टनर है, आपको उस चीज़ को छोड़कर अभी जो आपका लाइफ पर्पस है ना उसकी तरफ ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। द पाथ अहेड इन ट्विन फ्लेम जर्नी हैज़ ब्लॉकेज, ठीक है। क्योंकि जो भी आपकी ये जो ब्लॉकेजेस है ना आपकी लाइफ में, ये सब निकल जाएंगी, या कुछ भी आपकी लाइफ में जो है ना वो स्लोली वो चीज़ें अपने लेवल पे, अपने डिवाइन टाइम पे कवर हो जाएंगी। पर अभी जो आप जिस वर्क के लिए, जिस पाथ पे आप हो, आप उसे वर्क करने को कहा जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि उस चेंज को एक्सेप्ट करो, और जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपके एंसेस्टर्स आप पे प्राउड फील करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। आपकी जीवन में 1 बाय 1 सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ओके डियर, ये थी पाइल 2 की रीडिंग, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा, एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, गॉड प्लीज। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किया है, इस ब्रेसलेट का जो नेम है वो है रोडोनाइट स्टोन। इसको टम्बल स्टोन पिंक भी कहते हैं। ये जो स्टोन है हमारी रेकी के काम आता है, हीलिंग पर्पस में काम आता है, और ये हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। इट आल्सो नोन स्टोन ऑफ कंपैशन। ओके, यहाँ पे इमोशनल वूंड्स जो होते हैं ना हमारे, वो क्लियर होते हैं। जितने भी इमोशनल वूंड्स हैं ना, इस ब्रेसलेट को पहनने से क्लियर होते हैं, ठीक है जी। और ये जो ब्रेसलेट है ना, ये हमें हमारे जो पुराने पास्ट के जो इमोशनल वुंड्स की वजह से हमारे जो हार्ट एक स्कार्स रह जाते हैं, निशान जो रह जाते हैं ना, उसे जो नर्चर करता है लव में, ठीक है। एक लव क्रिएट करता है हमें ना रिलीव करता है, वो इमोशनल पेन से रिलीव करता है, ठीक है। और आप इसको पहनने से आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट की नहीं निकलती हैं बाहर, तो आप इसे वियर कर सकते हो और अपनी इमोशनल वूंड्स, अपने पेन्स को में रिलीफ ले सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी ये थर्ड पाइल चूज़ की है, आपके कार्ड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहते हैं। ओके ओके, पेज ऑफ कप्स, मास्टर्स व्हील, ओके, आर्कएंजल रेगुएल, आर्कएंजल रेगुएल, ठीक है, आर्कएंजल ज़ेरियल, ठीक है। और है हमारे पास एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट, ओके फाइन। एंड द नेक्स्ट है, ओ वाओ, ये एंसेस्टर्स का ही कार्ड है। ये हमारे कोई पास्ट पूर्वज होते हैं, उनका ही एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है आपके लिए। क्योंकि हम एंसेस्टर्स की ही कार्ड की रीडिंग कर रहे हैं, तो आपकी पाइल में एंसेस्टर्स का कार्ड अवेलेबल है, ठीक है डियर। तो चलिए अब आपकी पाइल की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ना अपनी यूनिक हो, बहुत डिफरेंट हो, इन लोगों को समझ पाना, या दुनिया आपको बहुत इजीली नहीं समझ पाती होगी, या मे बी आपको लगता होगा यार लोग ऐसे क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों समझते हैं, ठीक है। आपकी यूनिकनेस की यहाँ पे बात की जा रही है। आपके एंसेस्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, खुद यहाँ पे एंसेस्टर्स का कार्ड है। वो आपको कह रहे हैं कि आपको ये जो परेशान होते हो ना कि दुनिया ऐसी क्यों है, आप अपनी यूनिकनेस की खुद रिस्पेक्ट करो, ठीक है। कि अपनी खुद रिस्पेक्ट करो, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर वो खूबियाँ हैं, वो यूनिकनेस है, उसे समझो और खुलकर जियो, ठीक है। लोगों से मैनिपुलेट होना, लोगों की बातों से हर्ट होना आप छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर हम विद दिस 2 कार्ड देखें ना, तो यहाँ पे भी हमें कहा जा रहा है कि आपको ना कहीं अपने जीवन में कुछ ऐसा
आपको जैसे ना जैसे आपको अंदर से मन होता है, आपको कॉलिंग होती है कि मुझे ये करना है, ठीक है, या मुझे ऐसा करना चाहिए, पर आप उस कॉलिंग को सुनते नहीं हो, ठीक है। तो आपको उस कॉलिंग को सुनना है, और जो भी आपको अंदर से इनर कॉल हो रही है या डिवाइन कॉल हो रही है, तो उसका आंसर भी देना है आपको, उस चीज़ को समझना है, ठीक है। आप को अपनी यूनिकनेस के अंदर, आपकी जो यूनिकनेस है ना, उसकी खुद से रिस्पेक्ट करनी है, उसे समझना है, और उस यूनिकनेस का मतलब समझना, उस पाथ पे निकलना है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि देखो विद दिस कार्ड, ये यहाँ पे भी हमें यही कहा जा रहा है कि वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल गो थ्रू इट विद ए स्माइल। बहुत सारे लोग इस दुनिया में, बहुत सारे जैसे कहते हैं ना संत, ईश्वर का रूप, ये देखिए यहाँ पे साईं बाबा का फोटो है, यहाँ पे कृष्ण भगवान का, गुरु नानक देव जी का, और भी बहुत सारे संत हैं जिनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं, जो जिसका मतलब ये है कि बहुत सारे बड़े लोग जब बड़ा काम करने आते हैं जीवन में, तो वो यूनिक ही होते हैं, लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। उन्हें बड़ी तकलीफ़ें, दुख दर्द मिलती हैं, लेकिन वो एक बड़े पर्पस के लिए आए होते हैं, एक बड़े काम के लिए इस दुनिया में आए हैं, तो उनको भी तकलीफ़ें झेली हैं वो, लेकिन उन्होंने अपनी स्माइल के साथ आगे बढ़े हैं। उन्होंने उस चीज़ को बारे में बार बार अपने पेन को अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं आने दिया, क्योंकि उन्हें अपना लाइफ पर्पस पता था। तो इसीलिए आपको भी कॉलिंग हो रही है, आपको भी इनर कॉल हो रहा है कि आपको करना क्या, आपका सोल पर्पस क्या है। तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं अपने सोल पर्पस को समझो, ठीक है। अपने सोल पर्पस को समझो, उस इनर कॉल को समझो, उस डिवाइन कॉलिंग का जो भी आपको हो रही है उसके आंसर्स दीजिए। ईश्वर आपका वेट कर रहा है, आपके एंसेस्टर्स वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। अभी तक जैसे उनको ना जवाब नहीं किया है, जैसे कहते हैं ना कि जैसे कि वो आपको लेटर लिख रहे हैं, जैसे आपको कोई एक मैसेज भेज रहा है और दूसरा जो है वो मैसेज पढ़ लिया लेकिन उसका जवाब नहीं दे रहा है। तो जैसे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ जवाब दीजिए, आप क्या चाहते हो, क्योंकि हम तो आपको कब से आपको बुला रहे हैं, कब से आपको कुछ इनर कॉलिंग दे रहे हैं, कब से आपको नॉक नॉक कर रहे हैं, आप जो है डोर ओपन नहीं कर रहे हो और ना ही जवाब दे रहे हो। तो आपको उस इनर कॉलिंग को समझना है डियर, आप बहुत यूनिक हो, अपनी उस यूनिकनेस की रिस्पेक्ट करनी है, लोगों से हर्ट नहीं होना है, लोगों ने क्या किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको यहाँ पे इस कार्ड से यही समझाया गया है कि जब हम कुछ बड़ा करने आते हैं तो बहुत कुछ होता है हमारी लाइफ में, कि एक स्माइल के साथ आगे निकलना है और अपनी यूनिकनेस, अपने रिदम के साथ आगे निकलना, और अपनी उस यूनिकनेस को पूरी दुनिया को बताओ, समझाओ कि आप कितने डिफरेंट हो, ठीक है। आपके अंदर का हुनर, आपके अंदर की क्रिएटिविटी आपको इस पूरी दुनिया के सामने लानी है, ठीक है। और ये चीज़ के लिए आपके एंसेस्टर्स आपको फुल हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन आपको हेल्प कर रही है, और आपने उस हेल्प को रिसीव करना है, ठीक है डियर। आपको वो कॉलिंग का जवाब देना है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ आंसर द कॉल, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लव। देखिए अगेन वही कार्ड है, यहाँ पे भी यही था कि आंसर द कॉल, तो यहाँ पे भी अगेन यही आ रहा है कि देखो गिविंग एंड रिसीविंग जब चलता रहता है तो ही मज़ा आता है। ईश्वर की तरफ से आपको मैसेज दिए जा रहे हैं, पर आपकी तरफ से रिटर्न मैसेज नहीं जा रहे हैं, आंसर्स नहीं जा रहे हैं उनको कि आप चाहते क्या हो, आपने क्या सोचा है, आपने क्या डिसीजन लिया है, आप रेडी हो। जो गॉड आपको कह रहा है कि आप रेडी हो, तो वो आपकी तरफ से आंसर चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं प्लीज़ आंसर द कॉल, जो हम तुम्हें कह रहे हैं कि आप सुन पा रहे हो, अपनी यूनिकनेस को समझो और प्लीज़ हमारी बातों का जवाब दो कि आप क्या करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अपने आप को होनेस्टी के साथ जोड़ो, फेयर रहो, और जितने भी जीवन में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ इशू में या स्पिरिचुअल लेवल में, तो आपको वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। बस आप जो हैं उनको उस इनर कॉलिंग को सुनो और उस बात पे चलना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप उस बात पे चलना शुरू कर दोगे तो आपके एंसेस्टर्स को जवाब मिल जाएगा, आपके गॉड को जवाब मिल जाएगा, जो बड़ी देर से वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, आप कुछ भी रिस्पॉन्स उन्हें नहीं दे रहे हो, तो वो काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं डियर, ठीक है। बड़ी बड़ी डिफरेंट रीडिंग है, बहुत ही डिफरेंट मैसेज आ रहे हैं मुझे इस फाइल के लिए, ओके। चलिए देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स, मैं ये विद दिस कार्ड मैं एक कार्ड इसकी क्लैरिफिकेशन का लेना चाहूँगी कि पेज ऑफ कप्स से वो आपको और क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की क्लियर्स चाहिए मुझे, स्पिरिट्स जो भी पाइल थ्रू के व्यूअर्स हैं उनके स्पिरिट्स, मेरे स्पिरिट्स का प्लीज़ प्लीज़ पेज ऑफ कप्स की क्लियर्स दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, आई नीड ओनली वन कार्ड। थैंक यू सो मच। हमारे अंदर जो एनर्जी लेवल होता है ना,
कभी कभी हम उस एनर्जी लेवल्स को ना या तो मिसयूज़ हो जाते हैं या खुद से मिसयूज़ कर देते हैं, तो वो चीज़ें हमको नहीं करनी है। मुझे मेरी इंट्यूशन कह रही है कि यहाँ पे एक यूनिकनेस है पाइल वालों को, और उनको वो समझना है कि वो यूनिकनेस उनके अंदर क्यों है, वो क्यों है। कोई ऐसी क्रिएटिविटी, कोई ऐसी आप हो सकता है किसी मीडिया लाइन में हो, कोई अच्छे म्यूजिशियन हो, कोई अच्छे एक्टर हो, कुछ ना कुछ आपके अंदर एक ऐसी कला है, उस कला को समझो और उसे उसे जैसे उसे कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाओ, क्योंकि अभी तक आप उस चीज़ की आप जैसे होता है ना कि आप यूज़ ही नहीं कर पाए हो अपनी कला का। आप जैसे मतलब आप अपनी यूनिकनेस की प्लीज़ रिस्पेक्ट करें, और अपने एंसेस्टर्स जो आपको कॉलिंग अंदर से एक कॉलिंग आ रही है, उस कॉलिंग को समझें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्लियरेंस में क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। पेज ऑफ कप्स की 5 ऑफ कप्स, ओके, एंड हेरोफेंट। वाह, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं, या मे भी आपका कोई सोलमेट है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं पास्ट की, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे होता है कि कभी कभी हमारे बचपन की कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे वूंड्स जो हमारे अंदर लग जाते हैं और हम आगे जीवन में नहीं बढ़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि उन वूंड्स को हटाओ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ निकलो। आपका थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको सारे विजन्स आते हैं, आपको हो सकता है इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा हो। तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जीज को समझिए, आपको लगातार गाइड किया जा रहा है, उस गाइडेंस को रिसीव कीजिए और पास्ट की एनर्जी से निकलकर इस न्यू एनर्जी का वेलकम करें। ठीक है, मुझे यही कहा जा रहा है कि आप उस कॉलिंग को सुनिए और प्लीज़ उन्हें जवाब दीजिए, अपने एंसेस्टर्स को, जैसे वो आपका वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। अभी तक उनको कोई भी किसी तरह का आंसर क्लियर नहीं गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, पाइल 3 वालों को क्या। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म बता देती हूँ कि पाइल 3 आपका कोई एक्शन है एक, जो आप एक्शन लोगे उसके बाद आपके जीवन की एक बहुत ही सुनहरी शुरुआत होगी। वो एक्शन बस आपको लेना है और अपनी उस यूनिकनेस और अपनी उस क्रिएटिविटी पे वर्क करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और आपके लिए एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं, आने वाले समय के लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं आपको। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लव रिलेशनशिप को लेके काफ़ी बात की जा रही है। ठीक है, और सेकंड है 8 ऑफ वेंड्स, थर्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ वेंड्स। अच्छा ओके, चलिए देखिए डियर, ये जो लव रिलेशनशिप होता है ना, ये प्योरिटी वाला होता है। इसमें जितनी हॉनेस्टी और प्योरिटी होती है ना, तो आपको ये समझना है कि आपका लव पार्टनर कौन है। ठीक है, और एक्शन ले। जो आपका रियल सोलमेट कनेक्शन है, जो आपका रियल पार्टनर है, प्लीज़ उसकी तरफ एक्शन ले। मुझे क्यों ना कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि अपने रियल पार्टनर को पहचानें, क्योंकि यहाँ पे आप अपने सोलमेट द्वारा अपने करियर, अपनी हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअलिटी, हर चीज़ में जैसे लगता है उनका एनर्जी लेवल जैसा आपके साथ जुड़ेगा। जैसे आप और आपके पार्टनर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो आप शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे जैसे कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि उसी एक्सेप्टेंस के बाद ही आपका एनर्जी लेवल, आपकी एक्चुअल खुशियाँ, एक्चुअल हैप्पीनेस, एक्चुअल सक्सेस, करियर से लेके, हेल्थ से लेके, स्पिरिचुअलिटी तक तभी मैनिफेस्ट होंगी। जैसे बार बार किसी को ना डाउनलोड्स हो रहे हैं, बार बार किसी को स्पिरिचुअली कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के साइन दिए जा रहे हैं, तो वो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ उन साइन, उन ओमेंस, उन ट्रेड्स जो भी है ना, वो उनको पहचाने और जीवन में एक्शन करें, आगे बढ़े, ताकि जो हो सकता है कि इस पाइल ने काफ़ी टाइम अकेले काटा है, काफ़ी टाइम जैसे एक जैसे होता है ना कि एक ही जगह पे बैठ के काफ़ी टाइम एक ही चीज़ पे वर्क करके बस एक ही चीज़ को सोच के आगे निकाला है, एक जैसा एक रूटीन रखा है। तो यहाँ पे जैसे किसी को कहा जा रहा है कि आपकी सारे हार्डवर्क, जो इतने टाइम से आप एक साइकिल में थे, इतने टाइम से आप जो हार्डवर्क भी कर रहे हो किसी चीज़ में, वो सारी चीज़ों का वो एक अच्छा, एक सुनहरा मौका आपको दे रहे हैं, एक अच्छा आपको एक रिवॉर्ड देना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप उस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करें और अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को पहचानें,
अपनी एक्चुअल और अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में नहीं हो, ऐसा कुछ आपकी एनर्जी नहीं है पार्टनर को लेके, तो सेकंड ऑप्शन ये है कि कुछ व्यूअर्स को ऐसा हो सकता है कि वो अपने अंदर की फेमिनाइन और मैस्कुलर एनर्जी को बैलेंस करें। ठीक है, हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जी हो और मैस्कुलर नहीं हो, और मैस्कुलर है तो फेमिनाइन, मीन्स कि आपको अगर फेमिनाइन एनर्जी अवेलेबल है तो आप बिल्कुल मतलब एक शांत और मतलब होता है ना कि मैस्कुलर एनर्जी मीन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानना। अगर आप मेल हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको समझिए, आगे बढ़े, अपने परिवार के बारे में काम करें, अपने करियर के बारे में सोचें, अपने बच्चों के, अपने पेरेंट्स के, अगर आप अनमैरिड अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, जैसे एक मैस्कुलर एनर्जी को जगाने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आप मेल हो तो अगर आप फीमेल हो तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी फेमिनाइन पार्ट को जगाएं, उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, अपने आप को मेंटेन करना, अपनी बॉडी को अपनी सेल्फ लव करें और अपनी रिस्पेक्ट के लिए उठें, और अपने करियर के बारे में भी आप भी सोचें, आप भी अपने टैलेंट के बारे में सोचें और कुछ बाहर निकलें और दुनिया को बताएं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। गॉड आपको एक मौका दे रहा है कि अपने टैलेंट को दुनिया को बताने का। तो प्लीज़ इस यूनिकनेस, इस टैलेंट को यूं ही मत गवाइए, और प्लीज़ जो भी कॉलिंग आपको हो रही है उसे सुनिए और आगे बढ़े अपने जीवन में। यही आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं विद दिस कार्ड। एंसेस्टर्स यहाँ पे आपको कहा जाता है कनेक्ट टू योर लीनेज ऑफ फैमिली वुंड और ए पैटर्न विल बी हील्ड नाउ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कि ना आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जैसे पूर्वजों से चलती आई कुछ चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसको ना ये एक समय है कि पुराना जो बचपन का भी अगर कोई ऐसी चीज़ है तुम्हारे अंदर, तो यही एक समय है, उसे हील करो और अपने जो एंसेस्टर्स हैं, अपने जो पूर्वज हैं, या हो सकता है आपके फादर, आपके दादा, या उनकी कैसे भी कोई एंसेस्टर्स हैं, उनके नेम फेम को आगे बढ़ाएं। ठीक है, हो सकता है कि आपको वही काम करने के लिए कहा जा रहा है जो आपके पूर्वज करते थे, तो आप उस काम को कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपको ना कुछ ऐसा करना है जहाँ पे आपको अपने एंसेस्टर्स का नेम, उनके ओहदे, उनके नेम को आगे बढ़ाना है, उनके जो काम को ना आपने आगे मतलब फैलाना है, उनके नेम को फैलाना है, उस काम पे आगे बढ़ना है, उनके पदचिन्हों पे चलना है। तो यहाँ पे ऐसी आपको गाइडेंस आ रही है। प्लीज़ अपनी वो जो एंसेस्टर्स इनर कॉलिंग है उसे सुनिए डियर। ठीक है, और आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ आगे आपके लिए बहुत सारी सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, तभी शायद आपने यही ब्रेसलेट चुना है, क्योंकि इस ब्रेसलेट के पहनने के बाद आपको प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और आप अपने जीवन में एक हीलिंग, जब पास्ट हीलिंग होगी तो आप अपनी प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को अपने आप ही मैनिफेस्ट कर लोगे। ठीक है, तो आपको ये पास्ट हीलिंग करनी है। ठीक है डियर, ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये पाइल, आपको ये रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।